तो हेलो एंड नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम लेकर के आए हैं एक ऐसा एआई टूल जो आपको घंटों का काम मिनटों में करने वाला है। जी, हम बात कर रहे हैं नोटबुक एलएम के बारे में। नोटबुक एलएम गूगल द्वारा बनाया गया एक एआई टूल है जो कि आपके पीडीएफ को, आपके यूट्यूब के वीडियो को और भी तमाम तरीके की चीज़ों को वो मिनटों में समराइज़ करके देता है। उसका क्वेश्चन आंसर बना कर देता है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना कर देता है, यहाँ तक कि उस पूरे बुक को पॉडकास्ट शूट करके देता है। जैसे कन्वर्सेशन होता है, क्वेश्चन आंसरिंग होता है, उस टाइप का। आप ट्रैवलिंग करते समय भी पूरे बुक का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे प्रो लेवल पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसकी पूरी प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये रहा डिजिटल स्किल साथी द्वारा तैयार किया गया डीप ड्राइव गाइड्स, जो कि जेमिनी नोटबुक के लिए बनाया गया है। आपकी फाइल पर सोचने वाला एआई, 500 पेज की पीडीएफ हो, 3 घंटे की वीडियो हो या पूरा रिसर्च पेपर, यह गाइड बताती है कि नोटबुक एलएम आपकी अपनी सोर्स फाइलों से प्रूफ के साथ में जवाब कैसे देता है और स्टूडेंट से लेकर के बिजनेस ओनर तक इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। इसमें 6 कोर फीचर होने वाला है। इसके अंदर में मैं जो बताने वाला हूँ, ऑडियंस यूज एंड उनके केसेस के बारे में बताने वाले हैं, साथ में प्रैक्टिकल क्यूजेज में कराने वाला हूँ इसी वीडियो में, और टास्क भी देने वाला हूँ कि आप कैसे इसे पूरा कर सकते हैं। पार्ट 1 है चैट जीपीटी जैसा एआई नहीं, एक रिसर्च पार्टनर है। फर्क यह है कि नोटबुक एलएम इंटरनेट से रैंडम जवाब नहीं देता। आप इसे अपनी खुद की पीडीएफ, वीडियो, वेबसाइट या डॉक्यूमेंट देते हैं और यह सिर्फ उन्हीं सोर्स के आधार पर जवाब बनाता है। इसीलिए आंसर ज़्यादा भरोसेमंद और आपके कंटेंट के हिसाब से सटीक होता है। पार्ट 2 है आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ, यूट्यूब, वेबसाइट, ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड गूगल डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ गूगल स्लाइड्स। पार्ट 3 में हम समझने वाले हैं इंस्टेंट इनसाइट के बारे में। क्या है ये? अलग अलग डॉक्यूमेंट के बीच का कनेक्शन ढूंढता है। मान लीजिए आपने 3 अलग अलग मार्केटिंग बुक्स अपलोड की, सिर्फ अलग अलग समरी देने के बजाय नोटबुक एलएम बता सकता है कि तीनों ऑथर की कॉमन स्ट्रेटजी क्या है, यानी इंडिविजुअल समरी नहीं, क्रॉस डॉक्यूमेंट समझ सकता है। पार्ट 4 में हम समझने वाले हैं सोर्स क्रिएशन, सबसे पावरफुल फीचर से। हर जब आपके साथ में प्रूफ यह बताता है कि आंसर कहाँ से आया। ज़्यादातर एआई टूल जवाब देते हैं पर प्रूफ नहीं देते। नोटबुक एलएम हर लाइन को उनकी असली सोर्स तक ट्रैक करता है, किस पीडीएफ की, किस पेज से या किसी पैराग्राफ से, जिससे गलत जानकारी या रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सुनिए पार्ट 5 क्या है? ऑडियो ओवरव्यू। 300 पेज की बुक को पॉडकास्ट की तरह सुनिए। पढ़ने का समय नहीं है। एक क्लिक में नोटबुक एलएम पूरे डॉक्यूमेंट को 2 लोगों की डिस्कशन जैसे पॉडकास्ट में बदल देता है। ट्रैवल करते, वॉक करते समय या जिम में भी आप इसे सुन सकते हैं। पार्ट 6 में क्या है? किसके लिए ये यूजफुल है? अपनी भूमिका चुनिए। प्रैक्टिकल यूज केसेस देखिए क्या क्या हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्रिएटर हैं या फिर बिजनेस ओनर हैं या फिर रिसर्चर हैं। सबके लिए अलग अलग है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप किसी भी लेक्चर नोट्स अपलोड करके एग्ज़ाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप निकलवा सकते हैं। इससे मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में एक्सप्लेन करवा सकते हैं। कई चैप्टर को एक साथ अपलोड करके तुलनात्मक समझ बनाइए। अब समझते हैं इसके अंदर में, अगर आप टीचर हैं तो पूरे चैप्टर का समरी और टीचिंग आउटलाइन बनाइए। सोर्स से ग्राउंडेड क्यूज क्वेश्चन जनरेट करवाइए। प्रेजेंटेशन रेडी स्ट्रक्चर तैयार करवाइए इससे, अगर आप टीचर हैं तो। क्रिएटर हैं तो कंपेटिटर कंटेंट अपलोड करके करेंट ट्रेंड पूछिए। नए कंटेंट आइडिया निकलवाइए जो आपके नीश से कनेक्टेड हो। ऑडियो ओवरव्यू से रिसर्च को जल्दी कंज्यूम कीजिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो कस्टमर फीडबैक अपलोड करके पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च और कंपेटिटर एनालिसिस को एक जगह कंपेयर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी गैप्स के बारे में भी सीधे पूछ सकते हैं अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो। रिसर्चर हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? कई रिसर्च पेपर्स को एक साथ अपलोड कर कंपेयर करवाइए। डिफरेंस एंड कंट्राडिक्शन निकलवा सकते हैं। रेफरेंस को सोर्स ट्रैकेबल तरीके से निकलवा सकते हैं।
तो ये रहा पार्ट 6। पार्ट 7 में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या आपका डेटा ट्रेनिंग में यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल अकाउंट पर आपका डेटा प्राइवेट रहता है। पर्सनल यूजर का डेटा भी तब तक ट्रेनिंग में उपयोग नहीं होता जब तक आप खुद फीडबैक शेयर नहीं करें। क्विक चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ करके आपने क्या सीखा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जवाब देते ही सही उत्तर हाईलाइट होगा और आखिर में आपका होगा कि आपने कितना सही किया। पहला है, नोटबुक एलएम अपने आंसर किस पर बेस करता है, पूरे इंटरनेट पर, आपके अपलोड किए रिसोर्स पर, या फिर सिर्फ गूगल सर्च पे, तो आपके अपलोड किए गए सोर्स पे। दूसरा है, सबसे पावरफुल फीचर कौन सा माना गया, ऑडियो ओवरव्यू, इंस्टेंट इनसाइट या सोर्स क्रिएशन। चलिए, सोर्स क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोर्स टाइप अपलोड नहीं किया जा सकता, हैंड राइटिंग, फिजिकल लेटर बिना स्कैन किए, यूट्यूब वीडियो, गूगल स्लाइड्स। तो ये हो जाएगा हैंड राइटिंग फिजिकल्स वाला। ऑडियो ओवरव्यू फीचर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करता है, डॉक्यूमेंट्स को पॉडकास्ट स्टाइल या डिस्कशन में बदलता है, या फिर डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता है। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। पर्सनल यूजर का डेटा ट्रेनिंग में कब यूज हो सकता है, हमेशा, ऑटोमेटिकली, सिर्फ तब तक जब यूज़र खुद फीडबैक शेयर न करे, या कभी नहीं बताया गया, सिर्फ जब तक यूज़र खुद फीडबैक नहीं करे। ये 5 में से 5 सही हो गए हैं। ये वाला मैं पेज को वीडियो के अंदर में दे दूंगा, आप खुद इसकी भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आज ही करें। एक्शन क्या है, पढ़ना नहीं, करना है। हर टास्क पर क्लिक करके कंप्लीट मार्क कीजिए। एक पीडीएफ या यूट्यूब वीडियो अपलोड करके 3 सवाल पूछिए। कोई भी नोट्स, चैप्टर या लेक्चर चुनिए और देखिए सोर्स कैसे काम करता है। एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करके सुने। कोई एक डॉक्यूमेंट चुनिए और उसका पॉडकास्ट स्टाइल ओवरव्यू सुनकर नोट करें कि क्या समझ बेहतर हो बनी। 2 अलग अलग सोर्सेज से एक क्रॉस डॉक्यूमेंट सवाल पूछिए, जैसे 2 बुक अपलोड करके पूछें इन दोनों की कॉमन स्ट्रेटजी क्या है। ये आपका टास्क रहा। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है नोटबुक एलएम। जैसे क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा लॉगिन था। ट्राई जेमिनी नोटबुक पर क्लिक करना है। अगला आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगा। ऑल माई डॉक्यूमेंट, फीचर्स, नोटबुक, ऐसे करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस साइड में सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा और ये छोटा बड़ा आइकन करने का मिल जाएगा। मोस्ट रिसेंट जो अभी चल रहा और क्रिएट न्यू है। नीचे आप देखेंगे तो अलग अलग जो बनाया गया है। मैंने बहुत कुछ यहाँ पे बनाया है पहले से। अब हम लोग करते हैं और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद में ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यू फ्रॉम वेबसाइट। यहाँ पर अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, या रिसर्च के लिए कुछ भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब का लिंक अपलोड कर सकते हैं, अपनी ड्राइव का डॉक्यूमेंट या फिर कॉपीड टेक्स्ट। इस सेक्शन में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सोर्सेज, ठीक है, और इधर देखेंगे तो स्टूडियो का फीचर्स है। क्या क्या फीचर्स में है यहाँ पे देखिए, ऑडियो ओवरव्यू, स्लाइड डेस्क, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, रिपोर्ट, फ्लैश कार्ड्स, क्यूज, इन्फोग्राफिक्स, डेटा टेबल। ये इसके स्टूडियो में होने वाली सब जनरेट कर सकते हैं एक पीडीएफ को अपलोड करके। तो हम एक पीडीएफ अपलोड करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये चीज़ें काम करती है नहीं। मेरे द्वारा एक बुक लिखा गया था, आधुनिक दुनिया के लिए स्मार्ट पेरेंटिंग। पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करता हूँ और मैं इसको अपलोड करने के बाद में मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करवाऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। जैसे ही ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो ये सारे फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, और सब कुछ हो जाएगा। आपका पीपीटी बन जाएगा, स्लाइड बन जाएगा, ऑडियो बन जाएगा, वीडियो जनरेट हो जाएगा, रिपोर्ट बन सकता है, या फ्लैश कार्ड या इन्फोग्राफिक्स कुछ भी बना सकते हैं जो यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है। अभी इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर ये वाला पूरा डिटेल्स आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑडियो ओवरव्यू पे, कुछ समय तक इंतज़ार करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे तो ये प्रोसेस होने लगा है, जनरेट ऑडियो ओवरव्यू, ठीक है। और कह रहा है कि कम बैक इन
फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब आपको इस्तेमाल करने के लिए और भी तरीके मैं बता देता हूँ। इसको होने दीजिए, कुछ नहीं करना है, आपको YouTube पे आना है, YouTube पे आकर के आपको सर्च करना है और जो भी टॉपिक है आपका, जो आप समझना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लास 10th लॉ ऑफ न्यूटन, ऐसे मैंने एक सर्च कर लिया। ठीक है, अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो है। आप ये मैं यहाँ से लिंक को किया कॉपी, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, एक दूसरा टैब ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं वेबसाइट एंड यूट्यूब URL को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेक्शन, और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। उसका पूरा डेटा यहाँ पे समराइज हो जाएगा कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में। देखिए, ध्यान से देखिए, ये सारा सब कुछ ये समराइज हो गया है। अब मैं इसका चाहूँ तो मैं इसका वीडियो जनरेट कर सकता हूँ, स्लाइड बना सकता हूँ। फ्लैश कार्ड या माइंड मैप या क्यूज, मैं क्यूज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, स्टडी का लिए है तो क्यूज पे क्लिक करते हैं। दूसरा वाला सेक्शन जो मैंने यहाँ पे दिया था, इसका भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरे इस तरीके से काम करने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बल्ब प्रोसोमेट्री करके एक यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। 12 क्वेश्चन इसने जनरेट करके दे दिया। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के अनुसार बल फोर्स को सबसे सरल रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? केवल खींचना, धक्का देना, किसी वस्तु का द्रव्यमान, केवल धक्का देना। आंसर क्या होगा? ये हिंट भी यहाँ पे दिया है, देखिए ध्यान से। सोचिए कि जब आप किसी दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो आप क्या क्रियाएं करते हैं? तो हम धक्का देते हैं। देखिए, इसका आंसर भी हो गया। दैट्स राइट। बल को किसी वस्तु पर लगाने वाले धक्के या खिंचाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उसकी गति का अवस्था या आकार को बदल सकता है। इसी तरीके से जब आप नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दूसरी क्वेश्चन है शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, क्या पेरेंटिंग वाला ये हुआ? तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जनरेट हो चुका है। मैं इसे सुनने की प्रयास करता हूँ। आमतौर पर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। मतलब मान लीजिए हड्डी टूट गई, एक्सरे में वो सफ़ेद टेढ़ी लाइन दिखी और डॉक्टर ने पेन से इशारा करते हुए कहा, देखिए ये रही समस्या। बिल्कुल, ये एकदम बाइनरी होता है, मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और सच कहूँ तो इससे बड़ी तसल्ली मिलती है। हम इंसानों को ना वो चीज़ें बहुत पसंद है जिन्हें देखा जा सके, मापा जा सके, या जिन्हें किसी स्पष्ट बॉक्स में रखा जा सके। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम इंसान के दिमाग और खासकर बच्चों के विकास की बात करते हैं। वहाँ कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। एकदम सही कहा। जब आप बाल विकास, न्यूरोसाइंस और पेरेंटिंग की इस दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक से धुंधली तस्वीरें देने लगती है। और इसीलिए आज हम इस गहन चर्चा में पेरेंटिंग से जुड़े ढेरों रिसर्च आर्टिकल्स और नोट्स को खंगाल रहे हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि 21वीं सदी के इस पागलपन भरे दौर में एक संतुलित और दृढ़ बच्चे की क्या बनाया कैसे रखी जाए। और मज़ेदार बात यह है कि इन नोट्स बहुत ही मज़ेदार, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही पावरफुल टूल है। आप सभी इसे यूज करिए और अपनी स्टडी को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे एक्सप्लोर करिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करिए। इसी तरीके के ट्यूटोरियल को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।